नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के मौन पर सवाल। दरअसल जब जब धर्म की बात आती है तो कांग्रेस मौन धारण कर लेती है। उसकी वजह ये क्योंकि वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती है। उसका कहना यह कि जब जब अल्पसंख्यक हित की बात आती है तो कांग्रेस सनातन धर्म को टारगेट करती है, लेकिन जब जब अल्पसंख्यक की तरफ से कुछ अन्याय अत्याचार होता है तब कांग्रेस मौन हो जाती है। और यही मौन एक तरह से भारत के हिंदुओं को उद्वेलित करता है कि आखिर ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है कि एक पक्ष के बारे में आप खड़े हो जाते हैं, उसके अन्याय पर आप खामोश हो जाते हैं, और मामला चाहे लव जिहाद का हो, धर्मांतरण का मामला हो, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने का मामला हो, या अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा गीता पुस्तक भेंट करने का मामला हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस छांट छांट कर हिंदुओं के मामले में खामोश होती है और अल्पसंख्यक के मामले में बोलती है। ये सीधा सा आरोप है भाजपा का कांग्रेस के ऊपर। आज हम इसी पर से शुरुआत करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस भारत का इस्लामीकरण करने जा रही है और उसके पक्ष में पूरी भाजपा इस तरह की बातें करती है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते हैं उसका एक्शन उन आरोपों की पुष्टि भी कर देता है, और इसी के चलते कांग्रेस को कई बार बैकफुट पर जाना पड़ता है। अब कल की बात ले लें, गीता प्रेस गोरखपुर को जब पुरस्कार देने की बात हुई, सम्मान देने की बात हुई, तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ये तो गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसी बात हुई, जबकि कांग्रेस के भीतर महात्मा गांधी से लेकर गोखले जी तक, गोपाल कृष्ण गोखले तक, और ऐसे कई नेता हैं जो गीता जी को मानते हैं और गीता जी पर उन्होंने अपनी किताबें लिखी है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर को आप सम्मान देते हैं तो इस पर फिर कांग्रेस ही विवाद करते हैं। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ भाजपा के नेताओं की बाइट है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ चर्चा में रहेंगे देवदत्त दुबे जी, और दिल्ली एनसीआर से सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे भाजपा के नेताओं के वक्तव्यों से। सुन लेते हैं उन्होंने आखिर कहा क्या है इस मुद्दे पर। कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूँ बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। मुझे इस बात की क्या हमने कहीं विरोध किया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध में बात कही है? अगर विरोध में नहीं कहा है तो हम कानून पे चलने वाले लोग हैं। जब तक कानून की जांच पूरी नहीं होगी, जब तक एजेंसी अपनी जांच रिपोर्ट नहीं रखेगी, जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी, तो हम होते कौन है उसके ऊपर बयान देने वाले? हम तो यही कहेंगे ना, निरंतर ये कहेंगे कि भाई जांच कीजिए, जांच कीजिए, जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो और कोई दोषी जो है वो छूट नहीं पाए। यही कानून कहता है, यही कांग्रेस पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो उसका क्या कह सकता है, लेकिन भाजपा की सरकार है, हम फिर से उससे यही कहेंगे कि आप जांच कराइए, फास्ट ट्रैक जांच कराइए, सख्त से सख्त सजा हो जो भी दोषी हो। तो हमने सुना कि कांग्रेस का कहना यह है कि अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसी को आप माने कि हमने जो कुछ घटित हुआ है उसकी खिलाफत की है या जुल्म करने वाले का विरोध किया है। उसके विरोध को ही कह सकते हैं कि सनातन धर्म के लोग समर्थन मान लें। ये कांग्रेस का कहना है। ये किसी मुस्लिम लीग या किसी अल्पसंख्यक के किसी कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा में मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में योगराज योगेश जी, देवदत्त दुबे जी और नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगराज जी आपसे। मामला भोपाल के
टीला जमालपुरे में एक युवक को गले में पट्टा बांधकर भौंकने के लिए कहा जाता है, उसको मुसलमान बनने के लिए कहा जाता है, ये निश्चित रूप से हर किसी के लिए निंदनीय है। लेकिन बात बात में और बेबात में भी बयान देने वाले कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर गायब है, नदारद है। गीता प्रेस गोरखपुर को अगर पुरस्कार दिया जाता है तो जयराम रमेश जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनका बयान आता है जो कि कांग्रेस के लोग भी गैर जरूरी मानते हैं और उन्होंने किसी ने भी उनके बयान का समर्थन नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो भाजपा के आरोपों में फंस जाती है, क्योंकि उसका जो अल्पसंख्यक प्रेम है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हिंदुओं को उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए एक दिशा देता है। और भाजपा इस मामले में बहुत चतुर है, क्योंकि उसकी तो लाइन ही है कट्टर हिंदुत्व, और उसको लेकर बीजेपी दौड़ जाती है और फिर इसके बाद सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष बहुत सारी राजनीति शुरू हो जाती है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, यहाँ तो बीजेपी ने कोई शुरुआत ही नहीं की, यहाँ तो खुद ने ही मुद्दा दिया बीजेपी को। और ऐसा अमानवीय घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर तक बैठते हैं, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता बैठते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल सही बात है, नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जैसे नेता बयान देते हैं, लेकिन इस मामले में वो चुप है। क्लियर कट है कि इनकी स्ट्रेटजी तय है, मुस्लिम प्रेम इनका तय है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार बार बार ऐसी कोशिशें और ऐसे प्रयास कांग्रेस करती है जिससे कि मुस्लिम वोट नाराज़ ना हो जाए। जबकि हकीकत ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस जितनी इस वर्ग की चापलूसी करती है, ये वर्ग कांग्रेस से पहले उतना ही दूर हो चुका है। आप देखिए इस वर्ग के लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल को वोट देंगे, यूपी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ बैठेंगे, बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ बैठेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ। तो इनकी तो क्लियर कट एजेंडा तय है। अब चूंकि कांग्रेस को ये डर लगा रहता है, चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहाँ चूंकि द्विदलीय व्यवस्था है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई तीसरा दल अस्तित्व में ही नहीं है, और है भी तो उसका बहुत कुछ महत्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये चाहती है कि जितने कुछ भी वोट हैं वो बटे ना इस वर्ग के, वो हमें ही मिले। तो इस प्रयास में कांग्रेस बचे खुचे राज्यों में ये वर्ग हमसे नाराज ना हो, इसलिए उस वर्ग की चापलूसी करने में लगी रहती है। ये इसका एक पक्ष हो गया। लेकिन ये कितना भयानक पक्ष है कि एक इसको मानवीय पक्ष से ही देखें आप, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से भी ना देखें, तो भी ये घटना कितनी निंदनीय है कि एक लड़के को आप बिठाए, उसके गले में पट्टा बांध के उसको घुमा रहे हो, उसको माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए। जब उसने कहा धर्म परिवर्तन करने के लिए हाँ भरी, तब उसको छोड़ा आपने। और इससे महत्वपूर्ण बात है कि 2-3 बार थाने में गया, उसको थाने से भगा दिया गया। तो ये बड़ी मतलब ऐसी घटना है कि इसको रोक लगनी ही चाहिए। और ऐसे लोगों पर हालांकि सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए, और रासुका जैसी धारा उसमें लगाई गई, इन पर लगाई जानी चाहिए। इनके घर जो बुलडोजर की संस्कृति चल रही है, घर नेस्तनाबूद किए जाने चाहिए। और एक मैसेज ये जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, और ऐसी घटना करने वाले भी बर्दाश्त नहीं होंगे, उनको निपटा दिया जाएगा। तब तो सरकार का भी दृढ़ रवैया सामने आता है, वरना ये ऐसी लगातार घटना होती रहती है। इस मामले में ढुलमुल रवैये से काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस का तो जग जाहिर है कि वो इनके पक्ष में खड़ी है, लेकिन ये कि भाजपा को भी, सरकार को भी इतनी सख्त एक्शन लेना चाहिए जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। लेकिन एक बात है योगीराज जी, बीजेपी ने, अगर हम यूपी इलेक्शन की बात करें तो एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 80 और 20% का मामला है। तो इससे कहा गया था कि वो 80% हिंदू की बात कर रहे हैं, 20% मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर राजनीति में वोट को ही आप तराजू पर तोलें तो जो बहुसंख्यक वोटर है, आप उसके माने अनाचार पर उनका समर्थन ना करें, लेकिन बहुसंख्यक पर यदि अत्याचार होता है तो कम से कम नैतिकता के नाते और राजनीति के नाते भी आपको उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सियासत में अगर सच बोलने का साहस नहीं है तो हमें लगता है कि फिर राजनीति पर वही बातें होंगी जो फिर लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि कांग्रेस एक तरफ शुरू से लेकर आखिर तक मुसलमान परस्त पार्टी रही। ये भाजपा का आरोप है, और कई बार कांग्रेस अपने एक्ट से, अपनी प्रतिक्रिया से ये साबित भी करती है कि जो भाजपा कहती है वही सत्य है। ये जो घटनाएं हमारे सामने निकल के आई हैं वो इसी का संकेत देती है। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, उमा भारती जी ने कहा है कि कांग्रेस
इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रही है। ये बहुत संगीन आरोप है और इसको लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। गोरखपुर माने गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार देने से मामला उठाए, इसके बाद जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा था भाजपा की सरकार में, भाजपा गठबंधन की, उसको हटाने की बात कांग्रेस कर रही है। इसके बाद आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। इसके बाद जो अत्याचार करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, अगर वो किसी दूसरे वर्ग के हैं तो उस पर कांग्रेस खामोश हो जाती है और कारण दिया जाता है कि हम कब कहते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो। हम उनका विरोध तो करते नहीं है, उनका समर्थन तो करते नहीं है, इसी को वो एक बड़ी बड़ी बात मानते हैं कि हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसी को आप हमारा पक्ष मान लें। आपकी राय? बिल्कुल, जिस तरह की आपने घटनाएं बताई और हो रही हैं, कांग्रेस प्रतिक्रिया देने में कई बार जो भेदभाव करती है, उसके कारण ये उमा भारती का आरोप है और सबको समझ में आ जाता है कि आप इस इतनी बड़ी घटना पे, ये तो एक मानवीय दृष्टि से ही बोलने की घटना थी। मैं कहता हूँ यदि हिंदू लड़कों ने किसी मुस्लिम लड़के को ऐसा पट्टा बांध के घुमाया होता तब भी बोलना था और आज भी बोलना था। ये तो जाति धर्म सबसे ऊपर वाला मामला था कि आप किसी नौजवान को ऐसे करो, उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाओ, मारो, तो इस पे तो प्रतिक्रिया आनी थी। इस पे वोट की चिंता क्यों करना? और मुझे लगता है जो जितनी वोट की चिंता करेगा वोट उससे दूर होगा। वोट की चिंता से नहीं, वोट को खुद चिंता रहती है कि हमें अच्छा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ सबका विकास, जो मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर जो एक निष्पक्ष बात करे, तो वोट खुद चिंता में रहती है कि हमें अच्छा नेतृत्व मिल जाए। जब जब इस तरह की किसी भी आप देखें देश में चली नहीं, जी सब कुछ दिन के लिए चलते हैं। मायावती ने दलित का एजेंडा चलाया, पिछड़ों का, यादवों का, सपा ने चलाया और भी लालू ने, जितने भी, ये जातिवादी या धार्मिक ये सब चीजें चलती नहीं है, निष्पक्षता की बातें चलती हैं। क्योंकि अब नई जो पीढ़ी है, जो अब वर्ग आ गया है, वो बहुत भेदभाव रहित, वो तो काम पर विश्वास रखता है कि आपकी दृष्टि क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है। बहुत आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तब ऐसी संकीर्णता क्यों जताना कि आप गीता प्रेस, आप सोचिए कि गीता प्रेस की विरोध करके कांग्रेस पता नहीं कौन सी राजनीति कर रही, क्या हो रहा है। क्योंकि उसके आप साहित्य तो देखिए सबसे कम, और उनकी नैतिकता देखिए, वो कभी दान नहीं लेते। इतना गजब के उनका प्रेस का प्रबंधन है। 1 करोड़ राशि उन्होंने वापस कर दी है जो पुरस्कार में मिली थी लोग शांति के, और उन्होंने केवल पुरस्कार लिया। और ऐसे ही उनकी इतनी सस्ती किताबें मिलती हैं और हर किताब उनका पढ़ लो, आप कोई भी साहित्य पढ़ लो, उसमें आप मानवीय पक्ष को मजबूत करने का, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, उनका केवल एक अच्छा इंसान कैसे बने इसको प्रेरित करते हैं। यदि आप उसका विरोध करोगे तो आप तो बहुत हिट विकेट जैसी स्थिति में हो रहे हैं यदि आप राजनीति में कर रहे हो तो। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल देश बदल रहा है। अब जो नई पीढ़ी है वो इस बात पर नहीं जाती कि आप क्या कह रहे हैं, वो इस बात पर जाती कि आप कर क्या रहे हैं। कांग्रेस भले या बीजेपी भले सबको साथ लेकर चलने की बात करे, धर्मनिरपेक्षता की बात करे, लेकिन जब आप किसी धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं जो अन्याय करता है, तो फिर लोग देखते हैं कि आप बोलते तो अच्छी बात है लेकिन आप खड़े किसी और के साथ होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। नागेंद्र जी, अब ये 21वीं सदी का भारत है। ये नहीं चल पाएगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक पार्टी या एक किसी के कहने पर लोग एक तरफ वोट डालते चले गए। अब वो पीढ़ी चली गई, आज़ादी के बाद वाली पीढ़ी चली गई है। अब जो नई पीढ़ी है वो हर चीज़ को तराजू पर तोलती है। वो इस बात का विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है कि आखिर बीजेपी क्या कह रही है और कर क्या रही है, कांग्रेस कह क्या रही है, कर क्या रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। दिग्विजय सिंह जी हर बार नवरात्रि में 9 देवियों को दर्शन करते हैं, उपवास रखते हैं, वो टोटल सात्विक हैं। लेकिन अगर वो अत्याचार के साथ खड़े होंगे या उस पर खामोश होंगे तो फिर भाजपा को सवाल करने का मौका मिलेगा, और ये सवाल करने का मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाता है। आपकी राय, क्या देश बदल रहा है कम से कम धर्म के मामले में और धर्म निरपेक्षता के मामले में? आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, नमस्कार जी। बेशक आपने ठीक कहा, देश बदल भी रहा है और देश की जो ये अब नई पीढ़ी है ये बातों को तथ्यपरक रूप से समझती है, बहुत अच्छी तरीके से भी समझती है। देखिए, जहां तक धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता की इस देश में कभी जगह नहीं रही, पुरातन काल से ही कभी जगह रही नहीं है। और राजनीतिक दल है वो कोई भी, चाहे सत्तासीन दल हो चाहे वो विपक्ष हो,
दोनों का मुख्य रूप से फर्ज ये बनता है कि सोशल हार्मनी बना के रखी जाए, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश चले, ना कि धार्मिक कट्टरता के हिसाब से चले। और सिर्फ सत्तासीन दल की ये जिम्मेवारी नहीं होती कि सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बना रहे किसी राज्य में या देश में। विपक्षी दल है, उनकी भी बराबर जिम्मेवारी होती है कि वो भी कम से कम धार्मिक कट्टरतावाद के मामले पे सत्तासीन दल के कंधे से कंधा मिलाए, ताकि किसी भी राज्य में या देश में धर्म को लेके स्थितियां ना बिगड़े करने के लिए। कई बार ऐसा, आप बिल्कुल ठीक, जो मेरे और पैनलिस्ट साथी थे वो भी कह रहा था, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि कई बार पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने ये दिखाया है कि शायद वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट नेचर रखती है करने के लिए। और उनको जिस तरीके का ऐसा सॉफ्ट नेचर वैसे ठीक है देश में सद्भाव के हिसाब से तो, लेकिन गलत को गलत कहना तो हमें सीखना होगा ना राघवेंद्र जी। हम एक ही बात को अलग अलग चश्मों से देखेंगे और अलग अलग तरीके से देखेंगे तो ये सही बात नहीं है। आप गलत को गलत कहिए, आप सही को सही कहिए, इसके साथ खड़े होइए। नागेंद्र जी, होता क्या है, भी आपको जो नया वोटर है वो बिल्कुल इस बात की ताकीद करेगा। नागेंद्र जी, होता ये बहुत अच्छी तरह, नागेंद्र जी, होता ये कि राजनीति में सबको पता है कि मुस्लिम वोट एक साथ एक पार्टी को मिलता है, तो कांग्रेस ये कोशिश करती है कि मुसलमान का वोट हमको एक मुश्त मिल जाए, हिंदुओं का वोट डिवाइड होता है। ये बात राजनीतिक दलों को पता है। कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती है विधानसभा का चुनाव, तो उसको पता है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने उसको एक मुश्त वोट किया है, लेकिन हिंदू कभी भी एकजुट होकर जातिवाद या धर्म के नाम पर वोट नहीं देता है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग एक साथ वोट देता है और जाति और धर्म के नाम पर देता है। तो ये बात कांग्रेस के साथ साथ बाकी दलों को भी पता है। तो हर राज्य में हर दल चाहता है कि मुसलमानों के वोट उसको मिल जाए, इसलिए वो मुसलमानों की गलत बातों पर चुप्पी और थोड़ा सा भी उनके साथ अगर ऊंच नीच होती है तो फिर वो उनके साथ खड़े होते हैं। अतीक अहमद को अगर पुलिस हिरासत में कुछ गुंडे मारते हैं तो फिर लोग इसलिए कहते हैं कि संविधान की हत्या हो गई, ताकि उनको मुसलमानों के वोट मिल जाए। जब अतीक अहमद अत्याचार करता है तब वो सारे लोग चुप होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं का वोट एक मुश्त नहीं मिलता है। ये दिक्कत है। हिंदू असल में जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट नहीं डालता है। ये उसकी खूबी भी है और उसकी कमजोरी भी है। मैं लौटूंगा आपके पास योगीराज जी। दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटती कांग्रेस कई बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है और कहते हैं कि वो खुद ही कई बार खूंटे पर जाकर बैठ जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर से लेकर भोपाल में जो घटना घटित हुई है कि किसी युवक को गले में कुत्ते की तरह बेल्ट बांधकर उसको घुमाते हैं, उससे बहुत सारी बातें करवाते हैं, कहलवाते हैं, जो कानून सम्मत भी नहीं है और नैतिकता के भी खिलाफ है। आपकी राय, क्या इस तरह की राजनीति को अब नई पीढ़ी कोई जगह देगी, कोई स्थान देगी? आपकी राय? नहीं, ना केवल नई पीढ़ी बल्कि पुरानी पीढ़ी भी क्यों स्थान देगी? कि जो गलत है वो तो गलत है ही ना। और गलत को गलत कहने में कांग्रेस को क्यों शर्म आ रही, मुझे समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कांग्रेस ने तो कह दिया कि हमने उसका विरोध नहीं किया है, उनके विरोध को ही आप समर्थन मान लें। हाँ, यदि मान लो यही घटना किसी मुसलमान के साथ होती तब भी क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते कि अभी जांच का इंतज़ार करिए, कानून का इंतज़ार करिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा? तब तो मुसलमान तो छोड़िए, सारे कांग्रेस ही जाते तुरंत प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। देश और दुनिया में जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती है जहाँ रुककर प्रतिक्रिया देना चाहिए, लेकिन कुछ मामले में वो तुरंत एक्शन देते हैं। बाटला हाउस जैसे को तो फर्जी एनकाउंटर बता देते हैं, तुरंत बिना जांच के बता देते हैं, और ऐसे भल भल करके आंसू गिराती हैं सोनिया गांधी के, पूछो मत। आपने वर्डिक्ट ही दे दिया बिना जांच किए, और इस मामले में आप कह रहे हैं कि साहब जांच करना चाहिए, जांच एजेंसियों को अपने काम करने देना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए और क्लियर स्पष्ट नीति होना चाहिए। सबके लिए देश पहले, भाजपा कांग्रेस हिंदू मुसलमान ये सब बाद में। इस नीति को समझना पड़ेगा, सबके लिए सबको इस नीति पर ही चलना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह कि आप ये देखिए, जरा सी बातों में इस धर्म के मुल्ला मौलवी और स्कॉलर जो भी हैं, उनका किसी का रिएक्शन नहीं आया। क्या इस्लाम ये सिखाता है क्या इनको? इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट, इन नेताओं को, इन मुस्लिम धर्मावलंबियों को अपना स्टेटमेंट स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में ये घटना निंदनीय है और कम से कम इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस मामले में भी चुप रहते हैं। बिल्कुल, मेरा तो मानना ही है कि हर आदमी को अपने धर्म के मामले में दृढ़ होना चाहिए, उसको कट्टर भी होना चाहिए, क्योंकि कट्टर मुसलमान कभी भी गलत काम नहीं करेगा, कट्टर हिंदू कभी भी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन वो कट्टर हिंदू होना चाहिए, कट्टर मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ
इस्लाम कभी भी गलत काम की इजाज़त नहीं देता है। जो लोग गलत काम करते हैं वो अपने धर्म के खिलाफ जाकर काम करते हैं और फिर जब उन पर कार्रवाई होती है वो धर्म की आड़ लेते हैं कि हम तो फलाने हैं इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही है। देवदत्त जी, आपकी इसमें राय? जो उमा भारती ने कहा है कि कांग्रेस इस्लामीकरण की राह पर चला रही है देश को या जा रही है, इस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, आरोप गंभीर है और वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण के राजनीति करती है और अब खुलकर करने लगी है कि आप गीता प्रेस का विरोध करोगे, आप इस मामले पे इतने गंभीर मुद्दे पे चुप्पी साधोगे तो और क्या कहेंगे इसको। ये राय हुई है कि आप उस राय पे जा रहे हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, जो देश को आज़ादी दिलाने वाला दल था, उसको समझना चाहिए कि देश को आज़ादी क्या इसके लिए मिली कि हम एक तरफा एक सोच को लेकर चले। ये सब सर्वधर्म समभाव का देश है। इसमें सब पर, जिस पर अन्याय होता है उसके साथ खड़े होना चाहिए राजनीतिक दल का, यही चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो। ये थोड़ी देखा है, मानवीय पक्ष को देखना चाहिए हमेशा। और उमा भारती जो कह रही हैं तो उसमें दम है उनकी बात में, क्योंकि आप ऐसी बातें ही कर रहे हो, आप इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हो। आपको धर्मनिरपेक्ष दिखाना पड़ेगा, हर पक्ष पे बोलना पड़ेगा, अपनी राय देना पड़ेगी, उनकी प्रतिक्रिया देना पड़ेगी। नागेंद्र जी, क्या चेहरा देखकर प्रतिक्रिया देने को आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी बजरंग दल के गलत काम का समर्थन करती है तो बीजेपी भी रॉन्ग साइड पर है। अगर किसी भाजपा के नेता का गलत आचरण होता है तो उसकी भी निंदा पूरी ताकत से होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह अगर कांग्रेस किसी गलत बात पर खामोशी धारण करती है तो इसको किस ढंग से देखा जाएगा? हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा का 20 साल से मध्य प्रदेश में शासन है, अगर उसके शासन में 15 महीने छोड़ दें तो फिर ये गुंडागर्दी इतनी सर उठाए क्यों घूम रही है? इस पर भी बीजेपी की सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, कहीं ना कहीं वो भी इसमें दोषी है। आपकी राय? जी बिल्कुल, बेशक गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत हर राजनीतिक दल में होनी चाहिए। देखिए जी, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को पहला उनके आचरण में ये चीज दिखनी चाहिए कि वो गलत को गलत कहने की हिम्मत और ताकत रखते हों, और ऐसा वो कर पाएंगे तभी वो राजनीतिक दल देश को और समाज को आगे ले जा पाएंगे। वरना धार्मिक कट्टरपंथ है और धार्मिक कट्टरता है, उसके उदाहरण तो आसपास बहुत देखने को मिलते हैं। ईरान उसका उदाहरण है, अफगानिस्तान उसका उदाहरण है, हमारे देश का, हमारे बगल का देश पाकिस्तान उसका उदाहरण है, जो बर्बादी के कागार पे है। धार्मिक कट्टरता तो सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है उसको। बिल्कुल, धर्म और आस्था किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत रूप से उसे बहुत अच्छी तरह निभाना चाहिए, लेकिन बलात् किसी पे वो जबरदस्ती करके लागू करवाना चाहे या धर्म के नाम पे किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करे। नागेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि ये सारा मामला बलात्, अगर आप किसी पर आरोप कोई चीज थोपेंगे तो वो दिक्कत पैदा करेगी, लेकिन सियासत में सच बोलने का साहस जरूरी है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर आप नैतिक रूप से किसी के साथ भी न्याय नहीं करेंगे, और ऐसी पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो वो जनता के साथ भी न्याय नहीं करती। आज हमारा सवाल यही था कि धर्म पर बवाल और कांग्रेस के मौन पर भी सवाल। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। योगी राज जी आपका, देवदत्त जी आपका और नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर हमारी चर्चा का आज मकसद ये था कि जो सच है उसे ताकत से बोलने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे वह कांग्रेस के खिलाफ हो। आज इसी पर सारी चर्चा केंद्रित थी। हम सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।